जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? ऑप्शन है सभ्यता और प्रगति, गीतांजलि, गोदान, विज्ञान एवं तकनीक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सभ्यता और प्रगति से। राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है, ठीक है, 2005 का, इसका उद्धरण सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। क्या आता है दिशा निर्देश के अंतर्गत? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सत्य कथन है कि पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 4। अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप या शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, अभिरुचियों के अनुरूप। ठीक है, चलिए बच्चों के शारीरिक एवं मनो सामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नेता के रूप में तो होगा नहीं, ठीक है, नेता के रूप में नहीं होगा, आदेशक के रूप में भी नहीं होना चाहिए, उत्प्रेरक के रूप में होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। कौन चीज लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना है? तो देखिए इसका ऑप्शन है सामूहिक निर्णय, एकल निर्णय, स्वनिर्णय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, सामूहिक निर्णय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, दैनिक गतिविधियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे क्या दर्शाते हैं? अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या परिवार की असफलता को। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्कूल की असफलता को। अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना या उपरोक्त सभी।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ठीक है। डैश की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो क्या होगा? गणित की चिंता या पर्यावरण की चिंता या भाषा की चिंता या मातृभाषा की चिंता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पर्यावरण की चिंता। चलिए, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सम्मिलित किए जाने पर बल देना चाहिए? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या इन सभी स्तरों पर? तो देखिए इसका आंसर होगा इन सभी स्तरों पर। ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? ऑप्शन है शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ या शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 शिक्षा बिना बोझ का। चलिए 15 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया? हर्बर्ट ने, गिलबर्ट ने, एल्बर्ट ने या हजबर्ग ने? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हर्बर्ट ने। चलिए अगला सवाल देखिए कि अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है, विशेषकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है। तो विद्यालय स्तर पर अनुशासन महत्व है किसके लिए? केवल शिक्षकों के लिए, केवल छात्रों के लिए या शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए। अब हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए सीटेट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है? किसकी ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर होगा आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 या बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, पहचानने में। ठीक है। अगला कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखिए शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो है आपका सुविधादाता। ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी डैश समझ से प्राप्त की है? राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। क्या आंसर होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रचनावाद। ठीक है। किस तरह के पाठचर्या को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? किस तरह के पाठचर्या को लागू करके किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।